धागा रखना है और नीडल को कुछ इस तरीके से ब्रश के ऊपर प्रेस करना है। ऐसे जो धागा है वो ऑटोमेटिक नीडल में चला जाएगा और आपका पेन गलती से दूसरे ग्रुप के साथ चला जाता है तो उसका दोस्तों से वापस लेने जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और हम आ गए एक और वीडियो के साथ। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो पूरे वर्ल्ड से फैक्ट देखने वाले हैं जो कि हमें नहीं आपको भी हैरान कर देंगे। मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को एक साथ एक वीडियो के अंदर उन्होंने शामिल किया है और इस वीडियो को आज हम देखेंगे। उसके बाद फिर आपको बताते हैं इस वीडियो में कितना फनी, कितनी जबरदस्त फैक्ट्स को कलेक्ट किया गया है। तो आइए चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको वीडियो मिलते हैं। इंडिया के बाहर आपको ये चीजें इतनी सस्ती मिलेंगी। इस आदमी के वाइफ ने इसे ऐसा क्या बोल दिया कि इस आदमी ने 20 साल से अपना मुंह बंद रख रखा है और कैसे बस आप अपने हाथों को ऐसा करके अपने सामने के किसी भी गिलहरी को अपने वश में कर सकते हो। और मुकेश अंबानी अपने बेटों को कितने पॉकेट मनी देते हैं। ये वीडियो इतना मजेदार है कि आप इसे लाइक करे बिना चाहोगे ही नहीं। अब तो कॉफी शॉप में भी AI यूज होगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये सब चीजों को ट्रैक करने के लिए कितने अच्छे से फंक्शन करता है। यहाँ तक कि इसमें ये भी बताता है कि कौन सा आदमी कितने टाइम से कैफे में बैठा हुआ है और इस वक्त जो एम्प्लॉय है वो कौन सी ड्रिंक को बना रहा है। सिद्ध की भी एक हद होती है जो इस जापानीज आदमी ने तोड़ दी। इस आदमी ने पिछले 20 साल से अपनी पत्नी से बात ही नहीं की क्योंकि 20 साल पहले इसकी पत्नी ने एक बहस के दौरान इनको अपसेट कर दिया था और तभी उन्होंने फैसला किया था कि ये कभी भी अपनी पत्नी से बात नहीं करेंगे और इन्होंने ऐसा ही किया। इंसान तो डेडलिफ्ट करते हैं यानी कि वेट्स को उठाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कैट को डेडलिफ्ट करते हुए देखा है? जापान के एक शो में कैट्स को रिकॉर्ड किया गया था भारी भारी फिशेस को डेडलिफ्ट करते हुए और कैट्स के लिए ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और ये डेडलिफ्ट डंबल से नहीं बल्कि 2 kg के फिश को मुंह से उठाकर करते हैं। सुई में धागा डालने का इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है। आपको एक ब्रश लेना है, उस पर धागा रखना है और नीडल को कुछ इस तरीके से ब्रश के ऊपर प्रेस करना है। ऐसे जो धागा है वो ऑटोमेटिक नीडल में चला जाएगा और आपका हो जाएगा। अक्सर हम अपने आप को कोई टारगेट देते हैं और उसे पूरा नहीं करते। जैसे कि हम बोलते हैं कि आज मैं वॉक पर जाऊंगा पर कभी जाते ही नहीं। ऐसे में आपको हमेशा इंटरोगेटिव सेल्फ टॉक करनी चाहिए, यानी कि मैं वॉक पर जाऊंगा नहीं बल्कि आपको कहना चाहिए क्या मैं वॉक पर जाऊंगा। ऐसे आप किसी काम को करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होगे। ऑनियन को कट करना कितना मुश्किल है, बट एक बार इस ट्रिक को देखो। ऑनियन को छीलने के लिए एक पेलिंग नाइफ का यूज किया गया है। इसे कोई यूज नहीं करता बट ये बहुत अच्छे तरीके से ऑनियन को काट सकता है और ये आपके काफी पैसे भी बचाएगा। चाइना में 300 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट इंग्लिश की स्टडी करते हैं। कमाल की बात यह है कि अमेरिका, जिसे लिटरली इंग्लिश लैंड कहा जाता है, वहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग भी 300 मिलियन नहीं है। यानी अमेरिका के इंग्लिश स्पीकर से ज्यादा चाइना में बस इंग्लिश लर्नर है। ये एडवर्टाइजमेंट में देखने से लगता है जैसे कि ये कोई बस हो जिस पर रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक रेस्टोरेंट का एड पैम्पलेट है। यानी कि ये लोगों को लालच दे रहे हैं, इसलिए किसी को ये पैम्पलेट नहीं देना पड़ता। सैमसंग के S23 अल्ट्रा फोन में सबसे बेस्ट कैमरा फीचर लगे हुए हैं। जैसे कि इस वीडियो को देखो, इस वीडियो में कितना ज्यादा शेक है। लिटरली एक अच्छा वीडियो नहीं आना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हो वीडियो के अंदर कितना ज्यादा कम शेक आया है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एवरेज eBay पर हर वक्त 18 मिलियन से ज्यादा चीजें सेल पर लगी होती हैं। यानी कि हर रोज भले ही लोग लाखों चीजें eBay से खरीदते हो, उसके बाद भी हर वक्त नई नई चीजें लिस्ट होती रहती हैं, जिस वजह से eBay पर हर वक्त 18 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। कभी कभी तो ये 20 या 25 मिलियन तक भी पहुंच जाते हैं। स्नेल बहुत सारे इंटरेस्टिंग जानवर है। ये गैप्स को कुछ इस तरीके से क्रॉस करते हैं। ये अपने टेल का इस्तेमाल करते हैं जो कि यूजुअली हमें नहीं दिखती क्योंकि वो स्नेल के शेल के अंदर होती है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि 9/11 में जब 2 प्लेन्स बिल्डिंग में क्रैश होते हैं तो उसके बाद तुरंत कैसे सभी प्लेन्स जो उड़ रहे थे उन सबको वापस लैंड करने को बोला जाता है। और आप देख सकते हो कि पहले कितने सारे फ्लाइट्स जा रहे थे और उसके बाद बस कुछ चंद ही बच गए। आप अपने हाथों को हिला के स्क्विरल को कंट्रोल कर सकते हो। सुनने में काफी अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन ये शायद तक सच है। इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ऐसे हाथ को मूव करके आप स्क्विरल को सच में खुद के पास बुला सकते हो और उन्हें पेट भी कर सकते हो। क्या मना है? अगर आप एक एरिया की काऊ की आवाज को सुनोगे और किसी दूसरे एरिया की काऊ की आवाज को सुनोगे तो वो थोड़ा अलग लगेगी। हाँ भाई, जो काऊ होती है वो अपने रीजनल लैंग्वेज में मूव करते हैं, ऐसे कुछ मानना है। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। फिलीपीन का एक आइलैंड है जिसके अंदर एक बड़ी सी लेक है और इस लेक के अंदर एक और बड़ा आइलैंड है और इस आइलैंड के एकदम सेंटर में एक और लेक है। और बात यही खत्म नहीं होती क्योंकि उस लेक के अंदर एक और छोटा सा
टैलेंट है। नंबर 7, आपको पता होगा डेड एसडी कार्ड से भी डेटा निकाला जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं होता। इसके लिए पहले एसडी कार्ड को स्क्रैच किया जाता है, जिसके बाद इसके अंदर डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें कुछ इस तरीके से सिस्टम में अलग अलग पिन से कनेक्ट किया जाता है और फिर इन्हीं में से डेटा को रिकवर करके दूसरे एसडी कार्ड में डालते हैं। नंबर 6, पूरे एनिमल किंगडम में स्कंक्स यानी कि ये जानवर सबसे ज्यादा बदबूदार स्मेल छोड़ते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, और ये स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग होती है कि एक नॉर्मल इंसान एक स्कंक की स्मेल को 1.5 किलोमीटर की दूरी से ही स्मेल कर सकता है। नंबर 5, आपने टोन जीन्स तो पहनी हुई होगी, लेकिन ये देखो इन स्टाइलिश जीन्स को आखिर कैसे बनाया जाता है। इसके लिए एक खास तरीके की ट्रिमर जैसी मशीन होती है जिसे ह्यूमन द्वारा ऑपरेट करते हैं, और इसमें काफी ज्यादा फैब्रिक वेस्ट निकलता है जो आप यहाँ देख सकते हो। नंबर 4, इस वीडियो में 2 पेंगुइन के ग्रुप आपस में मिल जाते हैं तो बिल्कुल इंसानों की तरह ये बात करने लगते हैं, और उसके बाद एक पेंगुइन गलती से दूसरे ग्रुप के साथ चला जाता है तो उसका दोस्त उसे वापस लेने जाता है। टेक्नोलॉजी से बन जाते हैं, लेकिन पहले इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि एक लेंस को बनाने के लिए कितने सारे प्रोसेस किए जाते हैं और उन्हें कितने सारे अलग अलग केमिकल से साफ भी किया जाता है, तब जाके एक सही यूजेबल ग्लास बनता था। नंबर 2, हो सकता है कि आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि मुकेश अंबानी के बेटों को कितने पॉकेट मनी मिलती होगी, यानी कि जब वो छोटे होंगे तब तो भाई उनके मजे ही मजे होंगे, उन्हें जितने पैसे चाहिए वो उतने पैसे उड़ा सकते होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुकेश अंबानी की वाइफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब बच्चे छोटे थे तब उनको वो डेली स्कूल जाते समय बस 5 रुपए ही पॉकेट मनी के तौर पर देते थे, जो काफी कम है खासकर इतने अमीर परिवार के लिए, और वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि बच्चों को पैसों का घमंड ना हो और वो बचपन से पैसों की कीमत को समझ सके कि किस तरह उन्हें पैसे बचाने चाहिए और कहां कहां इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी वजह से मुकेश अंबानी के बच्चों को स्कूल में उनके ही दोस्त गरीब या कंजूस कहकर चिढ़ाते थे कि पैसे होने के बाद भी उसे यूज नहीं करते, लेकिन अंबानी जी अपने बच्चों को पैसों की वैल्यू बताना चाहते थे, और बार बार तो अंबानी जी ने अपने बेटों को पैसों की अहमियत सिखाने के लिए हदें पार कर दी। वैसे तो अंबानी जी के पास 3 प्राइवेट जेट है, लेकिन जब उनकी बेटी ईशा अंबानी लंदन में पढ़ रही थी तो उन्हें एक लड़का परेशान कर रहा था, तो उन्होंने एटीट्यूड में उसे बोला कि अभी मेरा प्राइवेट जेट आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बात अंबानी जी को पता चली तो उन्हें लगा कि ईशा में घमंड आ रहा है, इसलिए उन्होंने ईशा से कहा अब तुम्हें खुद ही पॉकेट मनी से पैसे बचाकर यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने पैसे सेव किए तो इकोनॉमी क्लास के टिकट भी मुश्किल से मिली थी। इतना ही नहीं, वो घर आने के बाद अंबानी ने 1 साल तक अपने प्राइवेट जेट को हाथ पे नहीं लगाने दिया। एक प्रोडक्ट का प्राइस कंट्री के हिसाब से काफी ज्यादा डिफर करता है। आपको पता होगा किसी भी अच्छे फॉरेन कंट्री के मुकाबले इंडिया में प्रोडक्ट सस्ते में मिलते हैं, जैसे कि लेस के चिप्स इंडिया में 5 रुपए के मिलते हैं, लेकिन अमेरिका में स्टार्टिंग प्राइस ही $4 है, यानी कि करीब 350 रुपए। और वही अगर इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि कुरकुरे, वो अमेरिका जैसे देश में और भी ज्यादा महंगे होते हैं क्योंकि वो इंडिया से लिमिटेड क्वांटिटी में वहाँ पर एक्सपोर्ट होते हैं और वहाँ रहने वाले जो इंडियन है वो उसे काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यूएसए इंडिया से हर मामले में महंगा है। कुछ चीजें हैं जो कि इंडिया में ज्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि एप्पल प्रोडक्ट्स। इंडिया के टैक्स की वजह से और एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ना होने की वजह से एप्पल प्रोडक्ट काफी ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे एप्पल इस पर काम कर रहा है। एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में यूएसए या फिर ऐसी कंट्री से ज्यादा महंगा है। फिर आते हैं न्यूट्रिशन बेस्ड सप्लीमेंट, ये सभी इंडिया में काफी महंगे होते हैं। फिर इसी के साथ कुछ क्लोथिंग ब्रांड और शूज के ब्रांड भी इंडिया में एक्सपेंसिव है, इसलिए कुछ लोग जब दुबई या अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं तो वहाँ से ये सब चीजें परचेज करते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड। इंडिया में शादी को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है जिसमें लोग बहुत सारी रस्में फॉलो करते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशन इंडिया में सबसे पॉपुलर है, वो है गोल्ड खरीदने का। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया से सस्ता सोना दुबई में मिलता है। इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत 55,000 रुपए के अप्रॉक्स है, जबकि दुबई में 48,000 का मिलता है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसा देश भी है जो समुद्र का पानी पीता है? हाँ, आपने सही सुना। दुबई जैसे देश के पास तेल तो बहुत है लेकिन पानी बहुत कम है, इसलिए वहाँ समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। इसलिए वहाँ 1 लीटर पानी की कीमत 90 से 100 रुपए के बीच है। पानी के बाद बहुत ज्यादा पीने वाली चीज कोल्ड ड्रिंक्स है। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में कोको कोला सबसे कम प्राइस में मिलती है और स्विट्जरलैंड में सबसे महंगी। स्विट्जरलैंड में 300 ml कोक का प्राइस 388 रुपीज है, जबकि इंडिया में 300 ml कोक सिर्फ 20 रुपीज में मिल जाती है। भाई ये तो आपको पता चल गया, ये तो ठीक है, लेकिन इन चीजों के अंदर क्या होता है ये देख कर आपका
दिमाग हिल जाएगा। और क्या कभी आपने रेनबो का एंड देखा है और जाना कि ये क्लासरूम में जितने कैमरेज होते हैं उन्हें देखकर आप पूरा दिन शॉक में ही रहोगे। भाई ये वीडियो अल्टीमेट मजेदार है। तो इसे तो ये थे बहुत जबरदस्त से फैक्ट्स। इसमें सबसे बेहतरीन मुझे वो पेंगुइन वाला लगा। पेंगुइन वाला, हाँ, वो जा रहा था, चल के दिया जा रहा था इधर, दो हाँ। ग्रुप्स मिलते हैं आपस में, हाय हेलो होती है, सलाम दुआ होती है, उसके बाद वो एक जो है उसके साथ जाने लगता एक है। दूसरा, वो दूसरा जाके बोला भाई किधर जा रहा है, तरह वापस आ। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहला वाला भी बहुत जबरदस्त कि अब जो है वो एआई सिस्टम जो है वो रेस्टोरेंट में भी लॉन्च एआई सिस्टम बिल्कुल। और इसके अलावा वो सुई में धागा डालने का जो तरीकेकार था ना, वो मैंने पहली मर्तबा ये चीज पहली मर्तबा, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल नहीं लगा कि वो धागा बहुत आसान है, बहुत कैसे रख आसान। सकते हैं। उसने जिस तरीके से सिखाया है ना, अगर उससे डाला जाए तो वाकई बहुत आसानी से सुई में धागा डाल सकता है। अच्छा, स्क्वायरल वाला भी जबरदस्त है, स्क्वायरल वाला हाँ, भी बिल्कुल वाकई उसको जबरदस्त चीज है। अच्छी फैक्ट्स बताया इसने। और सबसे बढ़ के जो सबसे पहला फैक्ट था वो इंडिया में चीजों के रेट का, और इंडिया से बाहर यूएस में अच्छा, स्पेशली यूएस में इंडिया में लेज जो है वो ₹5 का और यूएस में $4 यानी पाकिस्तानी 1200 रुपए 1200 रुपए के लिए इस वक्त के हिसाब से वो 1200 रुपए के लेज है। कभी नहीं खाएंगे हम। और एक और जो है वो सबसे स्ट्रेंज बात जो थी वो मुकेश अंबानी के हवाले कि उनको बचपन में 5 से 5 रुपए मिल रहे थे, सिर्फ ₹5 पॉकेट मनी मिल रही Pocket होती थी, money वो मिल भी दुनिया के मोस्ट बिलियनर, सबसे बड़े बिलियनर्स में से एक के बच्चों को। खैर ये भी एक अच्छी चीज़ थी अगर देखा जाए तो। अच्छा। उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने बच्चों को ये तरबियत दी कि उन्हें पैसे की अहमियत सिखाया, अहमियत सिखाई जाए और सेविंग्स करने का तरीका घमंड ना आए सिखाया। कभी बिल्कुल। पैसों का। अच्छी चीज़ थी, ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। इसके अलावा वो फिश भी किस तरीके से उठाता हाँ, है, वो बिल्ली फिश को उठाती है, और 2 किलो का, बिल्ली का खुद का वजन 2-2.5 किलो का होगा, वो 2 किलो की मछली को उठा के अपने दांतों से लेके जाता है। दांत से वो ये भी काफी फनी एक फैक्ट था, जो कि एक कंपटीशन था ना, मेरे ख्याल इन्होंने कहा कि कंपटीशन है जापान में, कंपटीशन होता है बिल्लियों का भी इस तरह का ना। और इसके अलावा स्नेल भी मैं पहली मर्तबा देखा कि स्नेल का जो है वो दुम भी होता है। हम इस फैक्ट से बिल्कुल भी आगाह नहीं थे, पहली मर्तबा हमें पता लगा कि स्नेल के दुम भी मौजूद होता है, वो अपनी दुम की मदद से ही एक पार से दूसरी पार जाते हैं, पर जबरदस्त तरीके से ट्रांसफर हो रहे थे भाई, वो रोज स्क्रॉल हो गया जो है वो। बिल्कुल। और सबसे एक जबरदस्त मेमोरी कार्ड के हवाले से मेमोरी कार्ड का डेटा जो है वो किस तरह चोरी किया जाता है, खराब मेमोरी कार्ड से भी डेटा निकाला, वो उसको स्क्रैच करके फिर उसके सारे सिस्टम को अलग से जो है वो कनेक्ट करके अलग अलग हिस्सों से जो है उसके डाटा को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये भी काफी बहुत जबरदस्त काम हो रहे हैं और हैरान कर देने वाले काम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साइंटिफिकली जो है वो हम तो एज अ कॉमन मैन हम नहीं समझ सकते कि उससे नहीं समझ सकते, खराब हुआ मेमोरी कार्ड ऐसे ही फेंक देते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए उससे भी जो है उसे भी किसी न किसी तरीके से फायदेमंद साबित किया जाता है। अच्छा, एक और यहाँ पे फैक्ट, एक और फैक्ट ये भी है कि मेमोरी कार्ड के अंदर और इस तरह के जो छोटे मोटे डिवाइसेस होते हैं या जो चिप होती है उसके अंदर गोल्ड का इस्तेमाल होता है। गोल्ड को यूज करते हैं और बाकायदा ये गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और निकाल के एक अच्छे खासे कीमती, जाहिर गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से फिर उसको बाकायदा बेचा जाता है। खरीदा इसको स्क्रैप की सूरत में जाता है और बेचा इसको गोल्ड की सूरत में जाता है। तो ये भी एक जबरदस्त और फायदेमंद जो है वो बिजनेस है। अच्छा, गोल्ड से याद आया कि इंडिया में गोल्ड की रेट दुबई से जो है वो ज्यादा है। हाँ, इंडिया में जाहिर है दुबई में। अच्छा, एक और फैक्ट इसमें ये भी मैं ऐड कर दूं कि दुबई से भी ज्यादा एक जगह पे गोल्ड सस्ती मिलती है और वो जगह नेपाल है। नेपाल में दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता गोल्ड मिलता है क्योंकि वहाँ पे गोल्ड के ऊपर वो टैक्स नहीं लगाते हैं, और इसी जरिए से वो दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो गाइस, ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट। वी होप कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।